कॉस्ट की जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है हमारे पास, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की बेस पे हम कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं। कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड ग्रुप्स इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये टू ग्रुप्स है। दो ग्रुप्स पे हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। जब हम बात करते हैं, दो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और कमर्शियल एक्सपेंसेस है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हम बेयर करते हैं अप टिल द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जब तक गुड्स बन जाती हैं। और आगे की जो ये एक्सपेंसेस हैं, कमर्शियल एक्सपेंसेस, ये गुड्स बनने के बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शलाइजेशन। उसको कमर्शलाइज करने के लिए, मतलब कि फैक्ट्री से जब आप पहुंचाते हैं उनको अप टू द फाइनल कंज्यूमर, वो वाले कॉस्ट हैं, या बीच में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं, उनको भी हम कमर्शियल एक्सपेंसेस कहते हैं। तो बेसिक जो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कैटेगरीज बनती हैं, वो दो हैं। बेसिक कैटेगरीज दो हैं, जिनमें से एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। और कमर्शियल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कमर्शलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट जो है उसके लिए हम पे करते हैं, उनको हम कमर्शियल एक्सपेंसेस कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हमारे पास हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। मतलब फैक्ट्री के अंदर जो कॉस्ट हैं वो हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, डायरेक्ट मटेरियल। नंबर टू, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब जब हम बात करते हैं आम अल्फाज में, तो हम कहते हैं रॉ मटेरियल। अब कोई भी ऐसी चीज दैट फॉर्म एन इंटेग्रल पार्ट, कोई सिग्निफिकेंट पार्ट वो बन रहा है किसी फिनिश प्रोडक्ट का, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। जैसे हम पिछले पिछले सेशन में हमने एग्जांपल दी एक चेयर की, कि हम एक चेयर बना रहे हैं। तो अगर हम एक चेयर बना रहे हैं तो उसके लिए जो वुड है, और अगर कोई स्टील यूज हो रहा है जो उसमें नजर आ रहा है आपको सामने कि हाँ ये कुर्सी जो है वो वुड और स्टील की बनी हुई है, जैसे हम यूनिवर्सिटी में चेयर्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसमें ये दो मटेरियल यूज होते हैं और वो प्रोमिनेंट पार्ट्स होते हैं, उसके इंटेग्रल पार्ट्स होते हैं, सिग्निफिकेंट पार्ट्स होते हैं, तो उनको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जिनको जो आपको नजर आते हैं, क्लियरली आप बता सकते हैं कि हाँ इसमें इतना इतना वुड यूज हुआ है, 2 किलो का है, 5 किलो का है, इतना स्टील यूज हुआ है। आप क्लियरली उसको क्लासिफाई कर, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ इतना ये इसमें मटेरियल यूज हुआ है। फिर डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो कि डायरेक्टली उस चेयर को या जो भी फिनिश प्रोडक्ट है उसको बनाने में इन्वॉल्व हो, जो कि उस डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में इन्वॉल्व हो। हाँ, कोई ऐसा लेबर जो कि यहाँ पे भी काम कर रहा है और कहीं और भी साथ में काम कर रहा है, वो हमारा डायरेक्ट लेबर नहीं है। हमारा, अगर हम चेयर की बात करें, तो जो कारपेंटर है या जो कटिंग वगैरह की उस पे लगा हुआ है, उसको हम डायरेक्ट लेबर कहेंगे। बाकी हेल्पर्स हैं या जो भी सफाई वाले हैं या इलेक्ट्रीशियंस हैं, उनको हम डायरेक्ट लेबर नहीं कहेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो हमारे पास फर्स्ट टू कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो कि, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, जो कि डायरेक्टली उस प्रोडक्ट में इंक्लूड हो और उसका इंटेग्रल पार्ट बने। और डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो कि डायरेक्टली उस मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में इन्वॉल्व हो, उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। और वो सारी चीजें जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का हिस्सा नहीं है और कॉस्ट है, उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहेंगे, जो इनडायरेक्ट है। हमने ट्रेसेबिलिटी में बात की थी कि कुछ कॉस्ट जो हैं वो डायरेक्ट होती हैं और कुछ इनडायरेक्ट होती हैं। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है उनको हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में क्लासिफाई कर लेते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट है वो सारे चले जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में, या उनको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहते हैं, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे आप ये वर्ड देख लें, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, या इसको कुछ लोग फैक्ट्री बर्डन भी कहते हैं।
ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नॉट ट्रेस्ड डायरेक्टली, जिनको हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते टू अ स्पेसिफिक आउटपुट, दोज कॉस्ट, दोज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, आर कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब कि छोटी जो स्टेशनरी वगैरह हो गई, सप्लाईज हो गई, छोटी छोटी ये जो नेल्स हैं या ग्लू वगैरह है या स्टेपल्स हैं या ल्यूब्रिकेशन है या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, उन सब को हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री बर्डन उनको कहा जाता है। फिर इसके बाद हम थोड़ा-सा डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है उसमें हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाते हैं। तो उसको थोड़ा-सा और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल इज़ द मटेरियल दैट इज़ नीडेड फॉर द कम ज़रूरी है, कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है। और जैसे कि नेल्स हैं, स्क्रूज़ हैं, अब आपको वो न मतलब वो सिग्निफिकेंटली नज़र नहीं आ रहे। आप उसके बारे में क्लियर नहीं हैं कि फ़र्ज़ कर लें चेयर नंबर 1 में आप नेल यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि चेयर नंबर 1 में 10 नेल यूज़ हो जाएँ और चेयर नंबर 2 में जो है वो 12 नेल्स यूज़ हो जाएँ। तो आपको थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, इस वजह से आप इनको इसको ट्रीट करते हैं एज़ एन इनडायरेक्ट मटीरियल। इसको आप डायरेक्ट मटीरियल भी ट्रीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फ़र्ज़ कर लें हमने कहा कि हमने एक छोटा-सा साशे बनाया और उस साशे में हमने हर एक साशे में हमने 10 नेल्स जो हैं वो डाल दी। अब 10 नेल्स की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है। 10 रुपीज़ हर एक की कॉस्ट है। अब इस तरह अगर हम करेंगे, साशे में 10 नेल्स हम डालेंगे और वो अपने कारपेंटर को देंगे कि आपने यही 10 यूज़ करने हैं, फिर हमें क्लियर है कि हाँ, इतने-इतने यूज़ हुए हैं। इसी तरह ग्लू का एक साशे हम बना लेंगे और हर एक ग्लू जो है, उसकी कीमत है फ़र्ज़ कर लें ₹15 का ग्लू जो है वो हर एक चेयर के लिए हम दे रहे हैं। फिर वो हमें क्लियर हो जाएगा कि इतना-इतना ग्लू एक चेयर में, तो वो उसको हम डायरेक्ट तस्वुर कर सकते हैं। इसी तरह हर चीज़ अगर आप इस तरीके से करते हैं, तो वो डायरेक्ट बन सकती है, लेकिन आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं। इसी तरह अगर आप उनको इनडायरेक्ट ट्रीट करेंगे, अल्टीमेटली उसने कॉस्ट में ही जाना है। टोटल कॉस्ट में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में उसने ऐड होना है। लेकिन आप अपने लिए जो मैनेजमेंट है या जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है या जो अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अब इनडायरेक्ट लेबर कौन-सी लेबर है? दैट लेबर दैट इज़ नॉट डायरेक्टली ट्रेस्ड टू द कंपोज़िशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, कि आपको डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहा, जैसे कि सुपरवाइज़र है। अब जो लेबर है वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उस प्रोडक्ट को बनाने में, लेकिन जो उसका सुपरवाइज़र है, उसको हम इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे। या शॉप क्लर्क्स हैं या मेंटेनेंस वर्कर्स हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि आपके इलेक्ट्रीशियन हैं या आपके प्लम्बर हैं या इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि मेंटेनेंस का काम करते हैं, लेकिन डायरेक्टली उस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होते, उसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, तो उसको हम इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी एक पिक्चर की शक्ल में इसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच क्या है। अब हमारे पास कॉस्ट है। कॉस्ट के हमने हिस्से बनाए 3, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस हैं। ये एक्सपेंसेस वो हैं जो कि फैक्ट्री में इंक्लूडेड है, जो कि फैक्ट्री से हैं। अब मटेरियल जो है वो हमारे पास जो डायरेक्टली ट्रेस हो सकता है, उसको हमने कहा कि दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल। जो डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो सकता, उसको हमने कहा कि वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह लेबर जो है, जो डायरेक्ट है, उसको हमने डायरेक्ट लेबर कह दिया। फिर हमारे पास आ जाता है सेकंड कैटेगरी आ जाती है इनडायरेक्ट मटेरियल की। जो आप डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। जिसको आप डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ ट्रेस नहीं कर सकते, उसको हम इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे। अब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर
और एक्सपेंसेस जो हैं, एक्सपेंसेस हमेशा इनडायरेक्ट ही होते हैं। उनको जब आप ऐड करते हैं तो उन 3 चीज़ों को मिला के हम इनको ओवरहेड्स कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री बर्डन, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनको हम कोई भी नाम मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नाम इसके लिए यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं हैं, हाँ, प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, वो कमर्शियल एक्सपेंसेस हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से हट के हैं या उसके बाद हैं। तो उसमें 2 किस्म के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। एक आपके पास हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अगर आप ज़हन में ले आएँ इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट में हम रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं और उसमें उसके बाद जब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, तो उसके बाद हम मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस कर रहे होते हैं। तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं दैट बिगिन्स एट द पॉइंट एट व्हिच फैक्ट्री कॉस्ट एंड, जब फैक्ट्री कॉस्ट एंड हो जाते हैं, तो हमारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा, प्रमोशन के चार्जेस एक्सपेंसेस जो हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, आपका जो सेल्स पीपल हैं, उनको आप कमीशन पे करते हैं, उनको आप सैलरीज़ पे करते हैं, उनको आपने गाड़ियाँ दी हुई हैं या बाइक्स दिए हुए हैं, उनके पेट्रोल का खर्चा है, ये और डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगी। फिर जो दूसरे टाइप के एक्सपेंसेस हैं वो, मतलब ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट से तो रिलेटेड हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से हट के हैं। दूसरी कैटेगरी इसमें आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे पास वो एक्सपेंसेस हैं जो कि हम इनकर करते हैं इन ऑर्डर टू डायरेक्ट और कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एचआर हो गया, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, उनको जो हम सैलरीज वगैरह देते हैं, उनको हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में, मतलब उनका मैन्युफैक्चरिंग के साथ डायरेक्टली कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। हाँ, उस ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा है, उनको अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं तो सारा कुछ उसी सेल्स के लिए कर रहे हैं। तो इस वजह से उनकी कॉस्ट को या एक्सपेंस को हम शामिल करेंगे ओवरऑल कॉस्ट में या एक्सपेंस में, लेकिन उनको हम प्रोडक्ट कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे।